अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह स्वरूप जान रागति भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओ महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूलेक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्षा प्रकाशक में 7वां अधिकार और निश्चयाभासी का प्रकरण अपना चल रहा है। व्यवहाराभासी का प्रकरण अपना चल रहा है। और इस व्यवहाराभासी में जो 4 प्रकार के व्यवहाराभासी हैं उनमें धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। इस धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी की क्या विपरीत मान्यताएं रहती हैं, किस प्रकार से देवगुरु शास्त्र के संबंध में और 7 तत्वों के संबंध में, यानी उनको जानते हुए भी, शास्त्र पढ़ते हुए भी इनके संबंध में वो क्या भूल करता है, ये उन भूलों की किस अन्यथा रूप किस तरह उसका होता है, उसकी चर्चा यहाँ अपनी चल रही है। जीव अजीव तत्व के अन्यथा रूप की चर्चा अपनी हो गई थी लगभग। कितने पॉइंट दिए हैं देखिए जीव अजीव तत्व के अन्यथा रूप के संबंध में, पेज नंबर 225 पे। पहला तो कि शास्त्रों से भेदों को जान लेता है, लेकिन मतलब याद करने के हिसाब से हम शॉर्ट में देखें, बातें तो पूरी लेनी है लेकिन खुद के याद करने के हिसाब से। लेकिन जो भेद विज्ञान और वितराग दशा के कारणभूत जो बातें हैं उनको नहीं जानता है, वैसा नहीं समझता है। और कदाचित उस वितरागता की या भेद विज्ञान की बातों को जान भी ले तो भी शास्त्रानुसार जानता है वो उसमें से भेद विज्ञान वास्तव में क्या है, कि अपना अंश अपने को आपरूप जानकर अपना अंश भी पर में न मिलाना, पर का अंश भी अपने में न मिलाना, ऐसा श्रद्धान नहीं करता। और कभी कभी शास्त्रों के अनुसार सच्ची बातें बनाता है लेकिन अंदर में निर्णय निर्धार नहीं है। किस तरह से करता है कि किसी और की ही बातें कर रहा हो, किसी और को ही और से भिन्न बता रहा हो, इस तरह की उसकी प्रवृत्ति रहती है। और जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध से अनेक क्रियाएं होती हैं दोनों के मिलान से। उसमें कौन सी क्रिया जीव की है, कौन सी क्रिया पुद्गल की है, ऐसा भेद उसको भाषित नहीं होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंधों का ज्ञान नहीं हो पाता है कि ये क्रिया में उपादान कौन है, निमित्त कौन है, और वो निमित्त को ही उपादान मानकर और जो मान्यता है वो मान्यता
इसका मतलब संधि होती है। इस तरह से ये जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप जीव अजीव तत्व के अन्यथा रूप में उसका किस तरह से शतान विपरीत रहता है, ये बात अपन ने देखी। असली बात क्या है, बेसिक, यानी एक शब्द में कहें तो वो पहले ही कह रहे हैं कि सातों तत्वों का भाव भाषण नहीं होता। तो यहाँ जीव अजीव तत्व के संबंध में भी उनका भाव भाषण उसको नहीं हो रहा है। वास्तव में जीव कौन है, अजीव कौन है, ये उसको भाव भाषित नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर 226 नंबर पेज है, आश्रव तत्व का अन्यथा रूप। आश्रव तत्व के संबंध में किस प्रकार से विपरीत मान्यता रहती है वो यहाँ बता रहे हैं। तथा आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पापाश्रव हैं उन्हें हे जानता है, अहिंसादि रूप पुण्याश्रव है उन्हें उपादेय मानता है, परंतु यह तो दोनों ही कर्म बंध के कारण है। इनमें उपादेयपना मानना वही मिथ्या दृष्टि है। देखिए पीछे जो पढ़ी थी अपन ने चौथे अधिकार में आश्रव तत्व संबंधी भूल, पेज नंबर है 82, 82 नंबर पेज पे, वहां आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ सिद्धांत था और यहाँ भी आश्रव तत्व का अन्यथा रूप। तो वहां तो क्या है कि आश्रव का जो शब्द भी दिया ना, अयथार्थ सिद्धांत, वहां आश्रव को जान ही नहीं पा रहा है कि आश्रव क्या है। और यहाँ पर आश्रव तत्व का अन्यथा रूप, आश्रव को जान तो रहा है लेकिन फिर भी उसमें गड़बड़ी कर रहा है। देखिए पहले थोड़ा सा वो पढ़ते हैं 82 नंबर पेज पे 82। इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषाय आदि भाव होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। वहां क्या गड़बड़ हो रही थी, वहां जो आश्रव था उसको स्वभाव मान रहा था, मोह राग द्वेष भाव, मिथ्यात्व कषाय आदि भाव हुए यानी मोह राग द्वेष के भाव हुए कर्म के उदय से। कर्म के उदय से जो भाव हो रहे हैं उनको अपना स्वभाव मान रहा है, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। जैसा ज्ञान दर्शन उपयोग है, जैसा ज्ञान है, वैसे ही ये आश्रव भाव दोनों को एक मानता है, ज्ञान और राग को मिक्स करता है। समय सार में एक कलश दिया है कि वो हाथी नाज सम्मिलित घास को ज्यों खावे गजराज, भिन्न स्वाद जाने नहीं समझे मीठी घास। तो जैसे वो हाथी है, वो अनाज को और घास को मिक्स करके खाता है दोनों को, और समझ क्या रहा है ये घास मीठी है, लेकिन वो मिठास किसमें से आ रही है, वो मिठास तो अनाज की है। ऐसे ही अज्ञानी जीव ज्ञान को राग को मिक्स करता है, दोनों का भेद नहीं जान पाता। तो ये वहां आश्रव तत्व संबंधी जो चौथे अधिकार में अग्रहित मिथ्यात्व संबंधी बताई, कि आश्रव को जान ही नहीं रहा है, मोह राग द्वेष भाव को अपना स्वभाव मानता है। मेरी तो नेचर ही है, मेरा तो गुस्सा करने का स्वभाव ही है, इसका स्वभाव बहुत क्रोधी है, ये स्वभाव मानते हैं। मैं तो मेरे गुस्सा करने का नेचर नहीं है, ऐसा ये स्वभाव मानता है, लेकिन वास्तव में ये स्वभाव नहीं है, विभाव है, आश्रव भाव है, ऐसा नहीं समझता। और भी यही मतलब ये तो बेसिक जो वहां की भूल थी वो बताइए। आगे कहा कि मिथ्यात्व भाव कषाय भाव आकुलता सहित है, इसलिए वर्तमान दुख में है और कर्म बंध के कारण है, इसलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे, ऐसा उन्हें नहीं मानता है। और देखिए इसी पैराग्राफ की लास्ट की लाइन है, दुखी तो क्रोध से होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है। दुखी तो लोभ से होता है, परंतु इष्ट वस्तु की अप्राप्ति को दुखदायक मानता है। तथा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भासित नहीं होता। इनकी तीव्रता से नरकादि होते हैं, मंदता से स्वर्गादिक होते हैं। वहां अधिक कम आकुलता होती है, ऐसा भासित नहीं होता, इसलिए वे बुरे नहीं लगते। मतलब इसमें क्या कहा था पीछे, ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन, कि यही सात तत्व संबंधी भूल पीछे पड़ी है, सात तत्व संबंधी भूल यहाँ पढ़ रहे हैं, अंतर क्या आ रहा है। तो वहां क्या बात, अभी जो अपन ने पैराग्राफ पढ़ा ना ये 7वें अधिकार वाला, कि हिंसादि रूप पापाश्रव को हे जानता है, अहिंसादि रूप पुण्याश्रव को उपादेय मानता है, ऐसी कोई भी बात पीछे नहीं थी। पीछे तो वो आश्रव को आश्रव ही नहीं मान रहा है,
मोह राग द्वेष भाव, मोह राग द्वेष जो भाव हो रहे हैं ये आश्रव भाव हैं, ये दुखदाई हैं, वर्तमान दुख में है, भविष्य में दुख में होंगे, यानी इनके माध्यम से दुखी हो रहा है और ये आकुलता रूप है ना। और ये इन भावों को, दुख किससे हो रहा है, दुखी हो रहा है जीव, ये तो वो समझ में आ रहा है, ये मानते हैं हम दुखी हैं, लेकिन वो दुखी क्यों हो रहे हैं? दुखी तो अपने क्रोध से हो रहा है, अपने लोभ से हो रहा है, लेकिन जिस पे क्रोध आया उसके कारण मैं दुखी हुआ है ऐसा मानता है। यानी बच्चे के कारण मैं दुखी हूँ, घर वालों के कारण मैं दुखी हूँ, ऐसा मानते हैं। तो ये अनादिकालीन जो अग्रहित मिथ्यात्व है, ये ऐसी मान्यता है कि वास्तव में मैं अपने मोह राग द्वेष भावों से दुखी हूँ, मैं अपने कषायों से दुखी हूँ, वो जीव नहीं मान रहा है, वो उसको स्वीकार ही नहीं कर रहा है। ये वो वहां अनादिकालीन भूल है। अभी यहाँ क्या है, यहाँ तो पढ़ लिया कि मोह राग द्वेष भाव आश्रव हैं ये सब, लेकिन ये जो राग द्वेष है ये दो टाइप के होते हैं ना, एक शुभ राग होता है, एक अशुभ राग होता है, एक पुण्य का भाव होता है, एक पाप का भाव होता है। तो जो अशुभ भाव हैं, क्रोध मान माया लोभ के, वो तो हैं, लेकिन भगवान की पूजन भक्ति ये राग तो आना चाहिए ना, ये तो राग आना चाहिए, उसको उपादेय मानता है। ये ऐसा शास्त्र पढ़ के ये अलग, और उस आश्रव के संबंध में आश्रव के दो भेद कर दिए। वो पीछे तो आश्रव कोई नहीं जान रहा था, तो भेद तो कहाँ से जानेगा, ये मोह राग द्वेष भाव आश्रव है, तो भेद जानने की बात ही नहीं। और अभी ये थोड़ा सा आश्रव का स्वरूप समझकर उस आश्रव में दो भेद कर दिए कि एक आश्रव अच्छा है, एक आश्रव खराब है। ये तो आश्रव, ये तो खराब है भाव, गुस्सा करना बुरा है, लेकिन थोड़ा बहुत गुस्सा तो, अब कोई हमारा समझ लो घर गृहस्थी में ही कहते हैं गुस्सा नहीं करे तो काम नहीं चलता, लेकिन वो घर गृहस्थी वाला तो अशुभ है। पर मंदिर में कोई गलत काम कर रहा हो, मंदिर में समझ लीजिए कोई हमारे धर्मायतनों को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो गुस्सा करें कि नहीं करें, वो गुस्सा तो करने लायक है ना। तो ऐसा उसको शुभ की कोटि में किसी भी तरह से करके उसको उपादेय मानता है। ये इस तरह की ये बेसिक यहाँ पर अंतर है या बेसिक भूल है, ये बताइए। देखिए वापस से पढ़ते हैं 226 पेज पे। तथा आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पापाश्रव हैं उन्हें हे जानता है, अहिंसादि रूप पुण्याश्रव हैं उन्हें उपादेय मानता है, परंतु यह तो दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। पुण्य से मुक्ति हो जाती, क्या दिन में बात चली थी ना, किसने पूछा था कि वो हमारे इतना पुण्य कहाँ, वहां इतना पुण्य भी नहीं होता कि सम्यक दर्शन हो जाए, 31 सागर की आयु मिल गई ग्रहवेक में। हाँ पारुल ने पूछा था कि ग्रहवेक में 31 सागर की आयु इतनी बार मिल गई, फिर भी इतना पुण्य नहीं हुआ कि सम्यक दर्शन हो जाए। तो पुण्य से सम्यक दर्शन नहीं होता है, ये पुण्य भी बंध का कारण है, और बंधन में वो सम्यक दर्शन भी तो मुक्ति है ना एक टाइप की, भले ही दृष्टि मोक्ष है, आंशिक मुक्त है, लेकिन है तो मुक्ति का ही टाइप। तो बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती, बंधन में मुक्ति नहीं हो सकती, इसलिए वो चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, डिफरेंस दिख रहा है, एक सोने की बेड़ी है एक लोहे की बेड़ी है, लेकिन है तो बेड़ी ही। कह रहे हैं कि दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं, इनमें उपादेयपना मानना वही मिथ्या दृष्टि है। ये जो उपादेयपना मान रहा है, ये जो मान्यता है, ये मान्यता मिथ्या है, ये श्रद्धान मिथ्या है, ये वही मिथ्या दृष्टि है। ये मिथ्या दृष्टि शब्द पीछे भी आया था इसी तरह से चौथे अधिकार में। मिथ्या दृष्टि है मतलब वो मान्यता विपरीत है, वो व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे कि वही मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि शब्द है वो दृष्टि यानी श्रद्धान के अर्थ में आया है, यहाँ पे व्यक्ति पे भी लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आया है जिस रूप में। तो परंतु यह तो दोनों ही कर्म बंध के कारण है। कौन दोनों? हिंसादि रूप पापाश्रव और अहिंसादि रूप पुण्याश्रव, ये दोनों ही कर्म बंध के कारण है। कौन सा कर्म बनता है कि एक से पुण्य कर्म बनता है, एक से पाप कर्म बनता है, लेकिन बंधा क्या? बंधा तो कर्म ही, कर्म बंध के कारण है। इनमें उपादेयपना मानना कि ये अच्छा है, ये करने योग्य है, ऐसा उपादेयपना मानना वही मिथ्या दृष्टि है, वही समय सार के बंधाधिकार में कहा है। देखिए नीचे श्लोक पढ़ते हैं, समय सार के कलश हैं,
समय सार की गाथाएं भी है 254 से 256 और ये कलश दिए हैं नीचे 168 और 169 नंबर का फेमस कलश है ये सुनी भी होगी आप लोगों की लाइनें। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान्मरण जीवित दुःख सौख्यम् अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुःख सौख्यम् अज्ञानमेतदधिगम्य परात् परस्य पश्यन्ति ये मरण जीवित दुःख सौख्यम् कर्माण्यहं कृतिरसेन चिकीर्षवस्ते मिथ्यादृशो नियतमात्महनो भवन्ति। देखिए पद्यानुवाद पढ़ के सुनाती हूँ आपको। जीवन मरण और दुख सुख सब प्राणियों के सदा ही अपने कर्म के उदय के अनुसार ही हो नियम से। करे कोई किसी के जीवन मरण और दुख सुख विविध भूलों से भरी है मान्यता अज्ञान है। करे कोई किसी के जीवन मरण और दुख सुख मानते हैं जो पुरुष अज्ञानमय इस बात को कर्तृत्व रस से लबालब है। अहंकारी वे पुरुष भव भ्रम मिथ्यामति और आत्मघाती वे पुरुष। अभी लग रहा होगा ये बात तो चल रही थी कि पुण्याश्रय उपादेय मान रहा है, पापाश्रय को हे मान रहा है, और यहाँ कह रहे हैं सब जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने अपने कर्मों के अनुसार होते हैं। ये बात कहाँ से मैच कर रही है? ये बात मैच कर रही है कि वो तो क्या वो मान क्या रहा था? वो तो मान रहा था कि पापाश्रय हे है, हिंसादि हे है और अहिंसादि उपादेय है, पुण्याश्रय उपादेय है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? वही समय सार में कहा है कि करे कोई किसी के जीवन मरण और दुख सुख विविध भूलों से भरी है मान्यता ज्ञान है। ऐसी कैसी वो गाथाएं हैं, मैं मारता हूँ अन्य को या मैं बचाता हूँ अन्य को, जो गाथाएं हैं ना वही गाथाएं हैं इसके पहले, इन कलशों के पहले। सब आयु से जीवित रहे निजायुषा से मरण। कुन शतक में सुनी हुई होंगी आप लोगों ने वो जो गाथाएं हैं। उसके बाद में सुख दुख वाली गाथाएं हैं। है सुखी होते दुखी होते कर्म से सब जीव, जब तू कर्म दे सकता न जब सुख दुख दे किस भांति तब। है सुखी होते दुखी होते कर्म से सब जीव, जब दुष्कर्म दे सकते न जब दुख दर्द दे किस भांति तब। है सुखी होते दुखी होते कर्म से सब जीव, जब सत कर्म दे सकते न जब सुख शांति दे किस भांति तब। क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ये बात? वो ये मान रहा है कि हिंसा तो नहीं करनी चाहिए, यानी किसी को मारना नहीं चाहिए, लेकिन बचाना तो चाहिए। अहिंसादि उपादेय है, हिंसादि हे है, तो मान्यता क्या हुई उसकी कि मारना नहीं चाहिए लेकिन बचाना चाहिए, मैं बचा सकता हूँ, ये मान्यता है। उस मान्यता के अपोजिशन में ये यहाँ गाथाएं और कलश दे रहे हैं कि तू पहले ये निर्णय तो कर, तू किसी को दुखी कर सकता है या सुखी कर सकता है क्या? किसी को दुखी करना वो तो पाप है, वो तो नहीं करना, वही हिंसा है। दूसरे जीव का दिल दुखाना वो हिंसा है। लेकिन तू किसी को सुखी कर सकता है क्या? ये दूसरे को सुखी दुखी करना वो हमारे हाथ में नहीं है। और दूसरे से सुखी दुखी होना ये भी नहीं है कि हम दूसरे से सुखी दुखी होते हैं, कोई दूसरा हमें सुखी दुखी करे ऐसा भी नहीं है।
और हम किसी दूसरे को सुखी दुखी करें, ऐसा भी नहीं है। पहले ये निर्णय तो हो, ये निर्णय श्रद्धान पक्का जिसका होता है, वास्तव में उसकी वो अहिंसा, वो दया उसके जीवन में फिर होती है। ऐसा नहीं है कि मैं बचा तो सकता नहीं हूँ तो डूबने दूं, ऐसा नहीं है। लेकिन श्रद्धान अंदर में ये होता है कि मैं किसी को बचा नहीं सकता हूँ, मैं किसी को मार नहीं सकता हूँ। उसके बाद में फिर भी वो बचाने का भाव आए बिना रहता नहीं। गुरुदेव की शैली कि वो भाव आए बिना रहता नहीं है, वो आता है, लेकिन अंदर वो भाव आ रहा है, इसका मतलब मान्यता क्या है? मान्यता ये होती है कि कोई किसी को बचा नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता। समझ में आया ये क्यों दिया? अब ऊपर से फिर से पढ़ते हैं अपन। परंतु यह तो दोनों ही कर्म बंध के कारण है। बोलिए भारती आंटी। एक मिनट, हाँ बोलिए। मैं बोल रही थी, आप है ना वो एक बार कलश का जो ये जो पढ़े पद्यानुवाद एक बार समझा दीजिए थोड़ा सा, जो आपने पढ़ा ना कलश का। सरल थे, हाँ। नहीं सरल था, पर आपने मतलब आपको पढ़ा हुआ है ना, एक बार थोड़ा सा लेते अभी ऊपर 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 अर्थ दिया है, वहीं से ले रहे हैं। परंतु यह तो दोनों ही कर्म बंध के कारण है, इनमें उपादेय पना मानना वही मिथ्या दृष्टि है, वही समय सार के बंधाधिकार में कहा है। अब ये जो अपन आगे पढ़ेंगे ना, ये इनका ही अर्थ ही बताया है। सर्व जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं। जहां अन्य जीव के इन कार्यों का कर्ता हो, वही मिथ्या अध्यवसाय बंध का कारण है। ये जो मिथ्या अध्यवसाय, अध्यवसाय का मतलब यहाँ अभिप्राय समझना चाहिए, मिथ्या अभिप्राय, मिथ्या मान्यता, ये बंध का कारण है। सब जीवों के, जो नीचे कलश था, सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय, सर्वम सब जीवों के सदैव हमेशा नियतम निश्चित रूप से नियम से भवती होते हैं, स्वकीय कर्मोदयान अपने कर्म के उदय के अनुसार, अपने कर्म के उदय से, मरण जीवित दुख सौख्यम, चार बातें कही है, जीवन मरण और सुख दुख। अब इसमें पूरी जिंदगी आ गई, जीवन मरण में जीवन से लेके मरण तक, और सुख दुख। अब बचा क्या है? यानी एक एक चीज जो भी हो रही है ना, एक एक काम जो भी हो रहा है, इसको जैसे कहते हैं, दादा के प्रवचनों में आता है, यानी हमको एक चीज भी मिली, एक पेन भी मिला, एक पेंसिल भी मिली है, कोई भी चीज हमको मिली है, तो अपने कर्म के उदय के अनुसार, जितने प्रमाण में, जिस प्रमाण में जैसा कर्म का उदय था, उसके अनुसार वो वस्तुएं मिलती है। ये तो चार बातें कह के पूरी, यानी सुबह से लेके शाम तक या जीवन से लेके मरण तक जो भी कुछ कार्यक्रम हमारे साथ में चल रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, वो सब अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार होता है। ऐसा होता है कभी कभी अपन अपने घर में, मान लो ये चींटियों से बहुत परेशान है, चींटियां आती हैं, कुछ ये विकलेंद्रीय जीव उत्पन्न होते रहते हैं, अब वो परेशान रहते हैं अपन, और कहीं बाहर गए, अभी अपना कर्म के उदय तो अपने ना, कहीं जाके रुके तो वहां जो कमरा मिला, उस कमरे में भी चींटियां आ रही हैं कि मक्खी मच्छर हो रहे हैं कि कुछ ना कुछ। तो अभी आपके उदय ऐसा चल रहा है कि आपको इस तरह के परेशान हो, मतलब अब हम क्या है कि अब करें क्या, हिंसा मारना तो है ही नहीं, अब उनसे मर जाती हैं, फिर मारना तो चाहते नहीं है, उसके लिए कुछ करते भी नहीं है, लेकिन अब वो इस तरह से इतनी तरह ज्यादा जैसे किसी चीजों में आ गई हैं, तो उनको साफ करने में मर जाती हैं। तो अभी आपके कर्म के उदय सबके जो हो रहे हैं, ये तो एक उदाहरण है, लेकिन जैसा उदय चल रहा है, वो आप जगह बदल लो, कुछ भी करो, वो उदय छोड़ता नहीं है। और कभी कभी जगह बदली, उदय भी बदल जाता है, तो बदल जाता है, यानी दोनों बातें हो सकती है। जगह बदलने के हिसाब, अगर जगह बदली है और उदय भी बदल गया, तो हमको लगता है जगह बदलने से ठीक हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ समझ लीजिए जहाँ भी कोई भी रहता हो, जैसे जयपुर में रहते हैं, बहुत बीमार रहते हैं, और फिर कभी कभी डॉक्टर्स भी इस तरह की सलाह देते हैं, आप जगह बदल लो, तो जगह बदल ली, दूसरे शहर में जाके रहने लग गए, और फिर तबीयत ठीक रहने लग गई। तो वो जब तक उदय था बीमार रहने रूप, तब तक आपको ये बाहर में निमित्त नैमित्तिक संबंध इस तरह के होते हैं। तो लेकिन जो भी हो रहा है, कहने का मतलब है, वो कर्म के उदय के अनुसार होता है। कोई दूसरा किसी के, ये अज्ञानम एतद, ये अज्ञान है
क्या अज्ञान है कि परह परस्य कुर्यात, कि कोई किसी का कर देता है, पुमान यानी पुरुषों का, मनुष्यों का, मतलब जीवों का, मरण जीवित दुख सौख्यम, उनका जीवन मरण सुख दुख, कोई किसी को बचाता है कि मार देता है, कि कोई किसी को सुखी दुखी कर देता है, ये अज्ञान है और कुछ नहीं है। कोई किसी का जीवन मरण या सुख दुख नहीं कर सकता है। देखिए ये था हिंदी में भी, करे कोई किसी के जीवन मरण और दुख सुख, विविध भूलों से भरी यह मान्यता अज्ञान है। फिर नीचे वाले कलश में भी ये कहा, अज्ञान में अज्ञानम एतद अधिगम्य, यानी इसको ये एतद यानी यह अज्ञान जानना चाहिए क्या, कि वही परात परस्य पश्यन्ति, कि कोई किसी का जीवन मरण सुख दुख कर देता है, ऐसा जो मान रहा है, जो ऐसा देख रहा है, वो भी क्या है कि ये कर्माण्यहम प्रतिरसेन, कि वो कर्तृत्व रस से लबालब भरा, ये हिंदी में जो दिया है, कर्तृत्व रस से लबालब है, अहंकारी वे पुरुष, वो अहंकारी है, कर्ता बुद्धि से भरे हुए हैं। यदि ये मानता है कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के सेट कर दिया है, मैंने सुखी कर दिया है, मैंने उसका घर सेट कर दिया है, वो दुखी हो रहा था उसको सुखी कर दिया है, उसको आर्थिक दृष्टि से सुखी कर दिया है, कि पारिवारिक दृष्टि से कर दिया है, ये अज्ञान है, वो कर्तृत्व से भरा हुआ है, अहंकारी है जो ऐसा मानता है, और मिथ्यामति है, आत्मघाती वे पुरुष, लिखा है नियतम आत्महनो भवंती, नीचे संस्कृत में जो दिया लास्ट शब्द 169 के लास्ट शब्द है, आत्महनो, नियत मात्म है ना, नियतम आत्महनो भवंती, आत्महन, अपने आप का हनन कर रहे हैं, आत्महन कर रहे हैं मतलब आत्मघात कर रहे हैं, वो दूसरे को बचा रहे हैं, मार रहे हैं, वो तो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन ये जो मान रहा है कि मैं दूसरे को बचा रहा हूँ, मार रहा हूँ, वो दूसरे को तो क्या बचाएगा, मारेगा, वो अपने आप को मार रहा है आत्मघाती वे पुरुष, वो अपने आप की हत्या कर रहे हैं, ये तो आत्मघात है। अपने को पर पदार्थ का कर्ता मानना, ये मोहराग भाव आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं, यही तो हिंसा है। वो सबसे पहले आत्म भाव हिंसा अपनी तो हो गई, वो आत्मघाती है, ऐसा यहाँ पर कहा है। तो देखिए ऊपर वापस, सर्व जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं, जहां अन्य जीव के इन कार्यों का कर्ता हो, वही मिथ्याध्यवसाय बंध का कारण है। वहां अन्य जीवों को जिलाने का अथवा सुखी करने का अध्यवसाय हो, वह तो पुण्य बंध का कारण है, और मारने का अथवा दुखी करने का अध्यवसाय हो, वह पाप बंध का कारण है। यानी दूसरे जीवों को बचाने का, उनको सुखी करने का यदि अध्यवसाय अभिप्राय है, और उस तरह की कोशिश है, अध्यवसाय का अर्थ प्रयत्न भी उस तरह का प्रयत्न है, प्रयत्न का अर्थ अभिप्राय ही लेना चाहिए प्रयत्न से ज्यादा, तो बचाने का या सुखी करने का अभिप्राय है, वो पुण्य बंध का कारण है। यदि हमारा अभिप्राय ये है, डॉक्टर का अभिप्राय ये होता है कि आदमी बच जाए, ऑपरेशन कर रहा है, ये इसका दुख दूर हो जाए, सुखी हो जाए, फिर भी ऑपरेशन करते करते वो मर गया, तो क्या होगा, पुण्य है कि पाप, तो भी उसको पुण्य बंधेगा। यदि अभिप्राय में यह है कि ये बच जाए, ऐसा अभिप्राय है, तो वो पुण्य बंध का कारण है। और यदि अभिप्राय में मारने का अभिप्राय है, डाला था तो जहर, मर जाए ये जहर खा के, लेकिन कभी कभी वो तो है ही ना, आयु का उदय जैसा हो, वो जहर खा के भी बल्कि उसकी बीमारी और ठीक हो जाए, वो सही हो जाए, ऐसी वो अंधे की और कुबड़े की कहानी आती है, तो वो जहर से भी उसकी सही हो जाए, तो अब उसको पुण्य बंधेगा कि नहीं, कि उसकी तबीयत ठीक हो गई, उसने जहर डाला था उससे, तो भी उसका अभिप्राय तो मारने का था, तो ये मारने का अभिप्राय है, दुखी करने का अभिप्राय है, वो पाप बंध का कारण है, बचाने का अभिप्राय है, सुखी करने का अभिप्राय है, वो पुण्य बंध का कारण है। तो ये दोनों कारण किसके हुए, बंध के, भले ही पाप के हो या पुण्य के हो, बंध उससे हो रहा है। तो वहां अन्य जीवों को जिलाने का अथवा सुखी करने का अध्यवसाय हो,
वह तो पुण्य बंध का कारण है, और मारने का अथवा दुखी करने का अध्यवसाय हो वह पाप बंध का कारण है। इस प्रकार अहिंसावत सत्याधिक तो पुण्य बंध के कारण है, और हिंसावत असत्याधिक पाप बंध के कारण है। ये सर्व मिथ्या व्यवसाय हैं, वे त्याज्य हैं। इसलिए हिंसाधिवत अहिंसादि को भी बंध का कारण जानकर हे यही मानना। यानी उसकी मान्यता तो बता दी कि वो मान्यता क्या रख रहा है, वो दोनों में भेद कर रहा है। अब यहाँ वास्तविकता क्या है, क्या मानना चाहिए, वो बता रहे हैं कि अहिंसादिवत, अहिंसादि के समान कोई सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये सभी पुण्य बंध के कारण है, और हिंसावत असत्याधिक यानी झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये पाप बंध के कारण है। ये सर्व मिथ्या अध्यवसाय हैं, वे त्याज्य हैं। ये जो भी अभिप्राय है बचाने का या मारने का, ये मिथ्या है, झूठा है, वो त्याज्य है, सभी छोड़ने योग्य हैं। पाप की बुद्धि भी, पुण्य की बुद्धि भी, पाप करने की बुद्धि भी, पुण्य करने की बुद्धि भी, मारने की बुद्धि भी, बचाने की बुद्धि भी, ये सभी मिथ्या अध्यवसाय है, वे त्याज्य हैं। इसलिए हिंसादिवत अहिंसादि को भी बंध का कारण जानकर हे यही मानना। इसलिए हिंसा के समान अहिंसा भी बंध का ही कारण है, और अहिंसा भी हे है। ऐसा कौन कहे? सब तो अहिंसा को उपादेय कहते, कौन ऐसा कह सकता है कि अहिंसा भी हे है? लेकिन वो अहिंसा का ये जो यानी जीवों की हिंसा नहीं करूं, ये जो शुभ भाव है, ये शुभ भाव है ना, मैं जीवों की हिंसा नहीं करूं, ये शुभ भाव है। मैं किसी को दुखी नहीं करूं, ये शुभ भाव है। तो जैसा किसी को मारूं, किसी को दुखी करूं, वो भाव छोड़ने योग्य है, वैसा ही मैं किसी को बचाऊं और सुखी करूं, वो भाव भी छोड़ने योग्य है। क्योंकि किसी को बचाने के या सुखी करने के भाव में अपनी आत्मा दुखी होती है, अपन दुखी होते हैं। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है अपने को सुखी करना, हम स्वयं सुखी रहें। हम स्वयं सुखी कैसे रहेंगे? ये मारने बचाने के भावों में दुखी दुखी है, परेशानी है। इसलिए स्वयं अपनी दया करो पहले अपने पर, और अपनी दया होने के साथ साथ में जब जितनी अस्थिरता है, यानी जितना वो उसके साथ में राग आता है, तब वो दूसरे का कुछ हो तो ठीक है, लेकिन दया करो पहले अपने पर। इसलिए हिंसादिवत अहिंसादि को भी बंध का कारण जानकर हे ही मानना। इतना ही लेते हैं। अभी वो गोष्ठी चल रही है 47 शक्तियों की, वहां 7:30 से स्टार्ट है, तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं जिन लोगों को समय हो, तो वो सुन लेंगे। अपन थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे ये, तो सुनने में आ जाएगी। सर्वोदय अहिंसा चैनल पे आती है, और यूट्यूब उसकी जूम लिंक आप लोगों को चाहिए तो जूम लिंक मैं बता देती हूँ। चैनल हाँ बोलिए। कल का जो रह गया था ना, आप बताने वाले थे ना, वो जीव अनंत पुद्गल। हाँ, कल जो वो बात थी, जीव अनंत, पुद्गल उससे अनंत गुने अनंतानंत, और फिर है काल के उससे, यानी पुद्गलों से अनंत काल के समय, और काल के समयों से भी अनंत गुणे है आकाश के प्रदेश, और आकाश के प्रदेशों से भी अनंत गुणे एक द्रव्य में गुण होते हैं। वो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन आकाश के प्रदेश ही ज्यादा है। काल के समय, ये ध्यान रखना, काल द्रव्य नहीं, कालानुता संख्या आती है। काल के समय, समय अनंत है। 3 काल के समयों को मिलाएंगे तो वो अनंत समय होंगे। इसलिए जीव अनंत, पुद्गल उससे अनंत गुणे, अनंत अनंत उससे अनंत काल के समय, उससे अनंत आकाश के प्रदेश, और उससे भी अनंत गुणे एक द्रव्य के गुण। इस तरह से वो जो कल की अपनी बात चल रही थी, यानी कितने गुण हैं, कितने गुण, ये गुण शब्द कहते हैं, इतनी शक्तियां, गुण, धर्म, शक्ति, स्वभाव, ये सब ये चर्चा उसमें चल रही है। ये जो गोष्ठी चल रही है आप लोग सुनिएगा। अभी तो ज्वाइन कर लीजिए, रात में तो फ्री है,
सर्वोदय इंसा चैनल पे आ रहा है। और जूम की लिंक चाहिए किसी को तो मैं बताऊं? जूम की है, लिख लीजिए आप लोग जिनको ज्वाइन करना हो। 9373 9373718003 ये जूम की आईडी है और पासवर्ड 1008 1008। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे सर्वोदय इंसा पे आ रहा है। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं। जिन्वाणी स्तुति। हे दुपद त्यागी मल्लिजन मन मल्लिका मर्दन किया। एकांत पीड़ित जगत को अनेकांत का दर्शन दिया। तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन। हे सर्वदर्शी सर्वज्ञानी नमन हो शत शत नमन। नमन हो शत शत नमन।